Welcome all my dear students to the new session of chemistry. In the previous session we were discussing about the preparation and properties of hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस की कुछ प्रिपरेशंस हमने देखी थी और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी थी. हमारा सीक्वेंस क्या था, तो सबसे पहले हमें इसकी प्रिपरेशन देखनी थी, फिर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़, देन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन कहाँ यूज़ होता है. तो आइए इस सेशन में हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस. टाइटल दो, हाइड्रोजन गैस कहाँ यूज़ होता है. हम देखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस. सी हाइड्रोजन गैस सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या लिखा है, तो लार्जेस्ट सिंगल यूज हाइड्रोजन का कहाँ पे है, अमोनिया की प्रिपरेशन में. और अमोनिया कहाँ यूज होता है, नाइट्रिक एसिड में एंड फर्टिलाइज़र में. तो लिखो नंबर 1, आपको शॉर्ट में ही लिखना है, लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखना है. नंबर 1 इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. दूसरा इन प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी. कल मैंने लिखवाया था इसलिए फिर से इसे फिर से हम डिटेल में नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दो, इन प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी. नेक्स्ट इन प्रिपरेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कई सारे कंपाउंड इसमें से बनते हैं. इन प्रिपरेशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक ये देखो मिथेनॉल, इथेनॉल, तो वो भी शॉर्ट में लिख दो, इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इन प्रिपरेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल के हाइड्राइड क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में ही देखने वाले हैं. इन प्रिपरेशन ऑफ HCl, ये एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, बाकी सब को आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा. नेक्स्ट इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इतना ही शॉर्ट में लिखिए. फिर ये एक इम्पोर्टेंट है, जो मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ ना उसे आपको अंडरलाइन कर देना है खास, क्योंकि वो पूछी जा सकती है VSQ में. हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलके मेटल के वेल्डिंग और कटिंग वर्क में यूज होते हैं. तो लिखो हाइड्रोजन इज यूज्ड विथ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन इज यूज्ड विथ ऑक्सीजन इन ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम. ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम मतलब ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च, इसे ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च बोलते हैं. आपने कभी देखा है मेटल का वो लोग वेल्डिंग करते हैं ना, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की फ्लेम बनती है. इन ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम लिखा, ये खास याद रखना. फिर वो कितने टेम्परेचर पे बनाया जाता है, ये यहाँ पे लिखा है कि कितने टेम्परेचर पे. मतलब पहले वो लोग क्या करते हैं, H2 को अलग कर देते हैं, अलग करने से हीट करके अलग कर, इलेक्ट्रिसिटी दे के अलग करेंगे, अलग करके फिर वो दोनों अलग हो गए तो फिर से उसे कंबाइन होने देंगे. कंबाइन होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, और वो हीट से उसका वेल्डिंग काम हो जाएगा. ये सब प्रोसेस वहाँ पे होती है. बट आप सिर्फ पहले तो ये याद रखो, ऑक्सीहाइड्रोजन फ्लेम. एज ए रॉकेट फ्यूल, ये भी याद रखना, स्पेस रिसर्च में रॉकेट फ्यूल का काम करता है. एंड ऑल्सो इन फ्यूल सेल. फ्यूल सेल क्या है वो हम 12th में देखेंगे, इसीलिए शॉर्ट में लिख दो, इन फ्यूल सेल. क्लियर. तो ये हाइड्रोजन की एप्लीकेशन थी, बट जैसा कि मैंने बोला नॉट मच इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट. क्लियर. नेक्स्ट टाइटल दो, हाइड्राइड्स. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर थियोरी. हाइड्राइड वाली थियोरी इम्पोर्टेंट है और थियोरिटिकल पोर्शन में पूछा जा सकता है. हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट IDE सफिक्स कब लगता है, क्लोराइड तो क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमाइड तो ब्रोमीन नेगेटिव. सिमिलरली, या फिर मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बताऊं कि क्लोराइड का मतलब होता है क्लोरीन के कंपाउंड, जैसे NaCl, KCl, MgCl2. ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन के कंपाउंड, जैसे MgO, Na2O, H2O.
तो सिमिलरली हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन के कंपाउंड, H2O, मीथेन, अमोनिया, NaH। तो हाइड्राइड का मतलब लिखो, हाइड्राइड मीन्स द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। टाइटल दिया हाइड्राइड, अब लिखो हाइड्राइड मीन्स द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के। नंबर 1 आयोनिक, लिखो नंबर 1 आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। आयोनिक और सॉल्ट लाइक मतलब सॉल्ट जैसे। नंबर 2 कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। नंबर 2 कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। एंड नंबर 3 मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। तीनों टाइप के हाइड्राइड हमें एक एक करके डिटेल में देखना है। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। नंबर 1 टाइटल दो, फर्स्ट आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड मतलब सॉल्ट जैसे होते हैं। और सैलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं, टाइटल में लिख देना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैलाइन मतलब सॉल्ट, सैलाइन हाइड्राइड। अब लिखो दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड, पूरा लिखते जाना। पॉइंट नंबर 1, दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ एस ब्लॉक एलिमेंट। किसके साथ रिएक्शन करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तब इस टाइप के हाइड्राइड मिलेंगे। एग्जाम्पल, अब आपको पता है एस ब्लॉक का एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? हाइड्रोजन की ज़्यादा, एस ब्लॉक की कम, उससे ज़्यादा पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के साथ रिएक्शन करते वक्त किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एस या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा? गेन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितने? तो एक की कैपेसिटी है, इसलिए हाइड्रोजन गेन करके -1 बन जाएगा। और एस ब्लॉक वाले सोडियम है तो वो प्लस बनेगा, सोडियम प्लस हाइड्रोजन माइनस बन गया NaH। मान लो सेकेंड ग्रुप का है बेरिलियम, तो वो +2 बनेगा क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन -1। हाइड्रोजन को -1 बनना है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो BeH2 मतलब ऐसे कुछ हाइड्राइड मिलेंगे। इसे हम बोलते हैं सैलाइन हाइड्राइड या तो आयोनिक हाइड्राइड। एग्जाम्पल BeH2, NaH, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, फिर आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। ये सब एस ब्लॉक के एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब आपको इस टाइप के हाइड्राइड मिलेंगे। फिर लिखो इन दिस हाइड्राइड देयर इज आयोनिक बॉन्ड मेनली। इन दिस हाइड्राइड मेनली देयर इज आयोनिक बॉन्ड। दूसरा लिखो BeH2 and MgH2 आर पोलीमेरिक इन नेचर। वो कैसे नेचर में होते हैं? पोलीमेरिक इन नेचर। MCQ के लिए इम्पोर्टेंट। देखो याद करो, मैंने आपको लिखवाया था केमिकल बॉन्डिंग में कि BeH2 जो है वो अकेला नहीं होता। एक BeH2, ये दूसरा BeH2, ये तीसरा BeH2, ऐसे पोली मतलब कई सारे कंबाइन हो जाएंगे। ये एक BeH2 है ना, वो यहाँ कंबाइन हो जाएगा ऐसे, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा ऐसे, सॉरी मतलब इट विल फॉर्म पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। पॉलीमर मतलब कई सारे। तो खास ध्यान रखना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दोनों का पॉलीमेरिक। इससे आयोनिक हाइड्राइड क्यों बोला? क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड होता है और आपको तो पता है कि आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है हाइड्रोजन के साथ? एस ब्लॉक वाले हाइड्रोजन, एस ब्लॉक प्लस हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए तो ये एस ब्लॉक और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ और आयोनिक बॉन्ड बना।
और इसे हम आयोनिक हाइड्राइड बोलते हैं। सॉल्ट जैसे होते हैं इसलिए इसे सलाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना है आपको, क्या लिखेंगे तो लिखो आयोनिक हाइड्राइड आर क्रिस्टलाइन, मतलब उसके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन, सॉलिड, नॉन वॉलेटाइल एंड नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, इतना लिखो। एक तो उसके क्रिस्टल होते हैं, दूसरा वो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब पेट्रोल जैसे नहीं है, पेट्रोल को खुला रखो तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और वेपराइज हो जाएगा, बट ये वेपराइज नहीं होते, सो दे आर नॉन वॉलेटाइल। नॉन कंडक्टर मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्री आयन नहीं है। अच्छा, इसे हीट कर दो, आयन को फ्री कर दो, मतलब इसे तोड़ दो तो कंडक्शन होगा। आपको पता है कंडक्शन कौन कर सकता है? आयन या तो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आयन तो है नहीं इसमें, है बट वो कंबाइन हो गए हैं ना, तो आयन चार्ज खत्म हो गया, आयन अलग हो गए तभी कंडक्शन होगा, ये लिखा। फिर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस they produce H2 गैस। कौन सा गैस मिलेगा? H2 गैस एट एनोड। देखो कैसे, अभी अभी मैंने बोला कि NaH जो होता है उसमें क्या होता है? Na प्लस एंड H माइनस। अब इसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूंगा, मान लो इसमें मैंने Na प्लस NaH लिया है, NaH, तो NaH में क्या होता है? Na प्लस एंड H माइनस। अब देखिए, ये मेरा एनोड है और ये कैथोड है, प्लस माइनस, तो बताओ एनोड पे कौन जाएगा? नेगेटिव आयन, क्योंकि एनोड खुद कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये H माइनस एनोड पे चला गया, एनोड पे कौन चला गया? H माइनस, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो था ये माइनस वाला वो डोनेट करके वो H बन गया। अब H कभी अकेला नहीं होता है, तो H2 लिख के आगे हाफ कर देते हैं, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने से मुझे कौन सा गैस मिला? H2 गैस, और वो भी कहाँ पे? एनोड पे। ये इक्वेशन अब लिख दो, सिर्फ ये इक्वेशन ही लिखना है, ये दूसरा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखा। नेक्स्ट लिखो सैलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वायोलेंटली विथ वाटर। सैलाइन हाइड्राइड रिएक्ट्स वायोलेंटली विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ वो रिएक्शन करेंगे तो ब्लास्ट होगा एंड प्रोड्यूस H2 गैस। कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं? H2 गैस। अब H2 गैस की वजह से ही वो ब्लास्ट करते हैं। मान लो एग्जाम्पल कि NaH का मैंने वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो इसमें से Na प्लस और वाटर में से OH माइनस। वाटर किस में से बना होता है? H प्लस एंड OH माइनस। इसमें कौन प्लस है पता है ना? Na प्लस एंड H माइनस। तो ये माइनस प्लस मिलके क्या बना लेंगे? H2, और ये माइनस प्लस मिलके NaOH, और NaOH H2 तो आपको पता है एक्सप्लोजिव गैस है, इसलिए ब्लास्ट होगा, वायोलेंटली रिएक्शन होगा। इसलिए मैंने लिखा कि ये जो हाइड्राइड होते हैं सैलाइन हाइड्राइड, वो वाटर के साथ वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं। तो ये इक्वेशन लिख दो। ये सब नीचे का लिखने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। आया समझ में? तो वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं? वायोलेंटली, मतलब ब्लास्ट करते हैं। वाटर के साथ जब वो रिएक्शन करेंगे तब ब्लास्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, दी lithium hydride and aluminum hydride, lithium hydride is used in synthesis of other important hydride. Lithium hydride is used in synthesis of other important hydride. देखो ये लिथियम का जो हाइड्राइड था LiH, नीचे लिखना लिथियम हाइड्राइड, उसकी यदि Al2Cl6 के साथ रिएक्शन करवा देते
तो उसमें से एक मुझे मिलता LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसे क्या बोलेंगे हम? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और मिलेगा 6 लिथियम क्लोराइड। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करेंगे। अभी तो सिर्फ लिख दो कि ये लिथियम हाइड्राइड में से ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट हाइड्राइड मिला। दूसरा ये भी लिख सकते हैं, लिथियम हाइड्राइड में से एक दूसरा भी हाइड्राइड मिलता है, वो कौन सा है? तो लिथियम बोरोहाइड्राइड, LiBH4, लिथियम बोरोहाइड्राइड। खास तो सेलाइन हाइड्राइड कौन बनाता है वो याद रखना है। आयोनिक हाइड्राइड कौन बनाता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्लियर? सेकेंड टाइप लिखो, कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाने हैं। तो आप ही बताओ कि हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाता है? पी ब्लॉक के साथ। तो लिखो, हाइड्रोजन लिखो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ मोस्ट ऑफ p block element, when hydrogen reacts with most of p block element, then covalent hydride are formed. Covalent hydride are formed. Example, p block का कार्बन देख लो, नाइट्रोजन देखो, फिर H2O देखो, H2S देखो, फिर HCl देखो। क्लियर? फिर लिखो, दे हैव कोवैलेंट बॉन्ड, दे हैव कोवैलेंट बॉन्ड जनरली। फिर दे आर वॉलेटाइल कंपाउंड, मतलब एटमॉस्फेयर में खुला रख देंगे ना तो उसमें से वेपर बन के वो चले जाएंगे। दे आर वॉलेटाइल कंपाउंड। They are classified into 3 types further. They are further classified into 3 types. उसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ये जो आपने लिखे उसे भी फर्दर हम 3 टाइप में क्लासीफाई करें। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए। लिखो, दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑक्टेट। दे हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑक्टेट। एग्जाम्पल, generally 13 group elements forms this type of halide। देखो 13 ग्रुप मतलब BH3, बोरॉन, एल्यूमिनियम, AlH3, फिर गैलियम, GaH3, ये सब 13 ग्रुप का है। BH3 को रियल में ऐसे लिखा जाता है B2H6, क्योंकि एक BH3 अकेला नहीं होता है, 2 BH3 कंबाइन हो जाता है। ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो 13 ग्रुप का एलिमेंट, ये देखो पहली बात तो हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। ऑलवेज हाइड्रोजन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड। अब 13 ग्रुप का है, बोरॉन कौन से ग्रुप का है? 13। तो 13 ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 3, 1 2 3, सब खत्म हो गए, मतलब 0 लॉन पेयर। टोटल कितने हुए बोरॉन के आसपास में? देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कितने से कंप्लीट होता है? 8 से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए डेफिशिएंट मतलब कम, इसीलिए उसे हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। बी, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। प्रिसाइज मतलब प्रिसीजन, जितने होने चाहिए उतने हैं।
प्रिसाइज मतलब जितने होने चाहिए उतने हाइड्रो इलेक्ट्रॉन है। दे हैव, लिखो दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, लिखा इन सेंट्रल एटम। फिर लिखो जनरली 14 ग्रुप एलिमेंट फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड, 14 ग्रुप के एग्जाम्पल मीथेन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। ये क्या होता है, देखो कार्बन सेंटर में है, हाइड्रोजन फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो देखो 1 2 3 4, 4 यूज हो गए, 0 लॉन पर, बट टोटल कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट में होने कितने चाहिए 8, और है कितने 8, मतलब इसका ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। जितने रिक्वायर्ड थे उतने इलेक्ट्रॉन उसके ऑक्टेट में कंप्लीट हो गए, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। एंड इसमें भी लास्ट टाइप इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इसमें क्या है लास्ट इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो 8 से ज़्यादा नहीं बट लॉन पेयर होती है इसके पास। इलेक्ट्रॉन रिच में क्या होता है, तो लॉन पेयर होती है। लिखो इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड सेंट्रल एटम पजेज लॉन पेयर, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड सेंट्रल एटम पजेज लॉन पेयर। जनरली group number 15 16 and 17 forms, generally group number 15 16 and 17 forms this type of hydride. Example H2O, H2S, ammonia, PH3, HCl, HF, ये सब ये कैसे पता चला, तो देखो H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, यूज कितने हुए 1 2, बाकी कितने रह गए 4, मतलब 2 लॉन पेयर है। लॉन पेयर वाले को इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बोलते हैं। सब में इसमें भी क्लोरीन के पास होगी, इसमें फॉस्फोरस के पास, तो जिसमें हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के पास लॉन पेयर हो उसे हम ये हाइड्राइड बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये था सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप, मेन में थर्ड टाइप, टोटल 3 टाइप थे ना, इसमें थर्ड टाइप आई हमारी मेटालिक टाइटल दो। थर्ड टाइप इसे हम बोलते हैं मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। लिखो जनरली द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, जनरली द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक फॉर्म्स दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड। इसमें भी डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं पता है, 3 से लेके 12 तक। लिखो इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी सब नहीं बनाते हैं। इन डी ब्लॉक ग्रुप नंबर्स इसके बीच में है ना डी ब्लॉक, तो उसमें भी 7 8 9 नंबर। इन डी ब्लॉक ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 8 एंड 9, ये खास याद रखना। इन डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ 7, सॉरी इन डी ब्लॉक में तो इतने ग्रुप आते हैं। मैंने क्या बोला कि मेटालिक हाइड्राइड कौन बनाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट, बट डी ब्लॉक में तो 3 से लेकर 12 आते हैं, बट 7 8 9 वाले नहीं बनाते हैं। In D block, group number 7, 8, 9 do not form this type of hydride, which is called hydride gap. इसे हम क्या बोलते हैं, which is called hydride gap, मतलब 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब हाइड्राइड बनाते थे, बट 7 8 9 ने नहीं बनाया, तो यहाँ गैप पड़ गया, इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। 6th ग्रुप का लिखो, इन 6th ग्रुप ओनली क्रोमियम, इन 6th ग्रुप only chromium forms hydride, CrH टाइप का हाइड्राइड क्रोमियम 6 में ये अकेला बनाता है। देखो 7 8 9 तो बनाते ही नहीं, और 6 में अकेला क्रोमियम। फिर लिखो दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। देखिए इसमें क्या होता है पता है, मान लो ये एक एलिमेंट है टिटानियम नाम का एलिमेंट, टिटानियम Ti,
तो उसके एटम यहाँ पे है, ऐसे बैठे हैं। अब देखिए, अब तक क्या था, कोवेलेंट और आयोनिक हाइड्राइड में क्या था, कोवेलेंट में क्या था और आयोनिक में क्या था। देखो, सोडियम के साथ हाइड्रोजन को बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, तो ये प्लस माइनस मतलब कंपलसरी NaH, मतलब दोनों 1 1 ही आएंगे। मान लो Mg है, उसके सामने हाइड्रोजन को आना है, तो प्लस ये 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ, मतलब MgH2 होगा, तो ये 1 और 2 होगा। कभी आपने देखा Mg1 H1.5, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड में फिक्स होता है, या तो एक बॉन्ड बने, या तो 2 बॉन्ड बने, या तो 3। मतलब वाटर में क्या होता है H2O, वाटर में क्या होता है H2O, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा कि H1.9 हो, क्योंकि बॉन्ड के नंबर फिक्स होते हैं। बट यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड बॉन्ड का फॉर्म, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो क्या होता है, ये मेटल है, इसके बीच में गैप है, तो बस वो गैप में हाइड्रोजन आके बैठ गया, बॉन्ड नहीं, ये जगह है ना, वहाँ बैठ गए। देखो यहाँ बैठ गए, यहाँ, तो इसमें थोड़ी नक्की है कि कितना बैठना है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो कितने बैठेंगे वो फिक्स नहीं। मान लो 9 टिटानियम है और हाइड्रोजन, ये टोटल मान लो इसमें टोटल 9 टिटानियम है और बीच में हाइड्रोजन 11 बैठ गए, तो इसमें से मैं कुछ 3 कॉमन निकालो या कुछ कॉमन निकालो, तो ये ऐसे कुछ होगा कि टिटानियम 1, एक टिटानियम के, मान लो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि मान लो 3 टिटानियम है, कितने 3 टिटानियम है, या तो 1 मिनट 2 टिटानियम है मान लो, या 8 टिटानियम है, तो 12 हाइड्रोजन है। ये टोटल 8 टिटानियम है, ये ब्लैक कलर के, उसमें 12 हाइड्रोजन बैठ गए, तो क्या होगा पता है, इसमें से 4 कॉमन निकालो, तो एक टिटानियम, या ये मान लो 10 है, 10 4 इसमें से कॉमन निकालो, तो 2 टिटानियम और हाइड्रोजन 2.5 रहेंगे। मतलब ऐसे कुछ होगा, इसके फॉर्मूला ऐसे हो गए 1.5 2.5, क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं बनता है। तो लिखो, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जस्ट स्मॉलर हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाइज, जस्ट स्मॉलर हाइड्रोजन, ये जो छोटे छोटे हाइड्रोजन है, ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब बीच में जो गैप होता है, प्रेजेंट बिटवीन मेटल मॉलिक्यूल, प्रेजेंट बिटवीन मेटल मॉलिक्यूल। ऐसा एक फिगर बना दो, ये जो मैंने यहाँ बनाया है, ये ब्लैक कलर है वो टिटानियम है, मेटल है, और ये जो है वो हाइड्रोजन है, रेड कलर। ऐसा एक फिगर बना दो, मतलब ऐसा एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए उसके फॉर्मूला, दैट्स वाई देयर फॉर्मूला आर नॉट फिक्स्ड एंड स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन। स्टोइकियोमेट्री मतलब 2:1, या NaCl में क्या होता है 1:1, ऐसे नहीं होता है, इसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होगी। दैट्स वाई स्टोइकियोमेट्री इज नॉट मेंटेन एंड देयर फॉर्मूला विल बी लाइक दिस। इसके फॉर्मूला कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, 2.57, ये लेंथेनम और हाइड्रोजन 2.57 है। फिर ये YB नाम की मेटल है, उसमें हाइड्रोजन 2.55 है। देन जिरकोनियम और हाइड्रोजन 1.3 है। देन वेनेडियम और हाइड्रोजन 0.56 है। देन पैलेडियम और हाइड्रोजन 0.6 है। आपको पता होना क्या चाहिए, PdH2 मतलब 1:2, और ये क्या है 1:0.6। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड नहीं बन रहा है, सिर्फ आके बैठ जाना है, तो जिसे बैठना है वो बैठ जाओ, बस यही है। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिखा, बट फिक्स नहीं होगा कि कितने आएंगे, 2.57 आए, 2 आए, 3 आए, अरे समझ में रेशियो ऐसे कुछ मिलेगा। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड लिखा। ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, तो 3 टाइप के हाइड्राइड आपने देखे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब मेटालिक हाइड्राइड, स्टोइकियोमेट्रिक
और सॉरी मेटालिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड और कोवैलेंट मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, ये 3 टाइप के हाइड्राइड आपने देखे। अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए है, प्रॉब्लम नंबर 9.2। अच्छा चलो उसे हम बाद में देख लेंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे रोक देते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ हमें स्टार्ट करना है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।